हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आज की लाइफ में या आज के टुडे टाइम में ये बहुत टॉपिक बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है ना। अगर आप मैं अभी इसकी टॉपिक की जब डिटेल में बात करूँगा तो ऐसा लगेगा जो भी चीज़ें आपको अभी डिमांड हैं, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है, जो चीज़ें हो रही हैं आज की लाइफ में, है ना, तो वो सारी चीज़ें इस टॉपिक से डिपेंड करती हैं, है ना। तो लेट्स सी कि हम आज क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, बट वही चीज़ हम उसे ऑनलाइन करने लगते हैं, किसी भी टर्मिनल पे, किसी भी कंप्यूटर पे, ओवर द इंटरनेट करते हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है। यानी कि हम कोई भी ऐसी मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसे मार्केटिंग का कैंपेन कर रहे हैं जो ऑफलाइन मोड में ना होके, जो मैनुअली ना होके, जो डिजिटल फॉर्म में होता है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो मैंने यहाँ डिजिटल मार्केटिंग का एक, आप देखिए, एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले उसमें आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप कहीं भी किसी भी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट की कर रहे हो, किसी भी कंपनी की अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले उसमें होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं SEO, है ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, जितने भी हमारे सर्च इंजन है, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ये हमारे क्या है, सर्च इंजन होते हैं, है ना। जब भी हम किसी भी कंपनी, मान लीजिए हमें किसी भी चीज़ की जानकारी निकालनी है, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना गूगल खोलते हैं और गूगल पे वही चीज़ डाल देते हैं। तो उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है गूगल के अंदर, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी शॉप होती है, या कोई भी प्रोडक्ट होता है जिससे आप जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेने वाले हो, तो वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। ऐसा ही होता है ना। मगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होता क्या है कि जितनी भी आपकी, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी को मैं डाल रहा हूँ, अगर जितनी भी आपकी जो वेबसाइट है वो जितनी अच्छी बनी होगी, जिसे जितनी बार सर्च किया गया होगा गूगल के द्वारा, तो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर हर की वेबसाइट की या किसी भी कंपनी की रैंकिंग डिसाइड होती है। आप एक चीज़ डालते हो, मगर आप देखते हो ना कि जब आप सर्च करते हो एक पेज में, तो काफ़ी सारे लिंक्स खुलते हैं, मतलब 8-10 लिंक खुलते हैं, है ना, 1 2 3 4 5। मगर आप देखते हो जितनी भी बार सर्च करो, कोई कंपनी ऐसी होती है जो टॉप पे आती है ना। वो क्या होता है, वो रैंकिंग होती है। वो रैंकिंग कैसी होती है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से होती है। ऑप्टिमाइजेशन का मीन्स क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ को गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया गया हो, तो वो टॉप पे आ जाता है। कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे ही आप उन्हें डालते हो तो आपको गूगल कीवर्ड्स में एक हेल्प आउट करने के लिए कहता है ना, कि वो आ जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ डाल रहे हैं, हाउ टू यूज़ दिस, हाउ टू यूज़ दिस, तो उसमें सबसे पहले जो भी कीवर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया होगा पॉपुलेशन पब्लिक के द्वारा, वो टॉप पे आ जाता है ना। ऐसे ही हमारी कंपनी की रेटिंग्स होती हैं। जितना भी हमारी कंपनी के लिए कोई सर्च कर रहा है, या हमारी जो कंटेंट है वो इतना पॉपुलर है, इतना वर्थफुल है, इतना क्वालिटी वाला है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए लोग सर्च कर रहे हैं, ऐसा कंटेंट सर्च कर रहे हैं, नॉट ओनली योर कंपनी, बट ऐसा कुछ सर्च कर रहे हैं जो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वो टॉप पे आ जाता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यही होता है, जितना सर्च इंजन द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर सर्च किया गया हो, दैट इज़ कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और सर्च इंजन कौन से होते हैं, गूगल होगा, याहू हो गया, ये सारे आपके सर्च इंजन होते हैं जिस पे हम सर्च करते हैं, राइट। तो ये डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट होना चाहिए। यानी कि आपकी जो वेबसाइट वगैरह है वो पॉपुलर होनी चाहिए, वो प्रॉपर क्रिएट होनी चाहिए, उसमें यूजफुल कंटेंट होना चाहिए जो भी आप दे रहे हो, है ना। जब भी आप कोई भी लिंक ओपन करें तो यूजफुल और रिलेटिव कंटेंट ही ओपन हो। ऐसा ना हो कि हम सर्च कुछ कर रहे हैं, उसमें कुछ और निकल रहा है, या आपने टॉपिक कुछ डाल रखा है, नीड कुछ डाल रखी है, अंदर कुछ और निकल रहा है, तो आप कभी भी रैंक अप में नहीं आ पाओगे, राइट। दूसरा है हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग तो हम नॉर्मल भी करते हैं ना। तो व्हाट इज सर्च इंजन मार्केटिंग, जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं, जो भी आपकी वेबसाइट हैं, जैसे मान लीजिए आप ब्लॉगर हो या कोई भी हो, है ना। तो क्या होता है कि आप देखते हो ना, जब भी हम किसी की यूट्यूब खोलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें एड्स आते हैं,
देखते हो आप। मार्केटिंग के लिए क्या होता है, जब भी हम ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम प्रमोशन एक्टिविटी करते हैं, हम एड कैंपेन चलाते हैं, यही तो होता है। तो उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम ऑफलाइन मोड में ना करके उसे भी हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, है ना, डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं। तो डिजिटल फॉर्म में क्या होगा, हम एड कैंपेन चला सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि पीपीसी सुना है आपने, पे पर क्लिक। जब हमारे ऐड आते हैं, फेसबुक पे ऐड आते हैं, जब हम रील्स वगैरह देखते हैं, या यूट्यूब पे एड्स आते हैं, या कहीं भी आप देखते हैं पॉपअप ऐड आ जाता है, जैसे आपने विंडो ओपन किया, एक पॉपअप ऐड खुल गया। तो जैसे ही आपने उस पर, जैसे आपका बहुत रिलेटिव है, मान लीजिए आप उसे चाह रहे हैं, अरे ये तो बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो उसका क्या होता है, उसका पैसा जिस पे भी सर्च इंजन पे आप क्लिक कर रहे हो, जैसे आप मान लीजिए गूगल पे कर रहे हो तो गूगल पे जाता है, याहू पे कर रहे हो याहू पे जाता है, यूट्यूब पे कर रहे हो तो यूट्यूब पे जाता है ना, जिस पे भी आप कर रहे हो, है ना। तो वही हमारा यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो एड्स या वो ऐसी कंपेन एडवर्टीजमेंट के जो आप डिजिटल फॉर्म में कर रहे हो, वो हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। क्योंकि मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, कैंपेन चलाते हैं एडवर्टीजमेंट के, ये सारी चीज़ें, तो उसी को हम डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं, है ना। जितने भी पॉपअप एड्स वगैरह आते हैं उस पर पे पर क्लिक मिलता है गूगल वगैरह को। जितनी बार आप क्लिक करोगे ना, जितने लोगों ने क्लिक किया होगा, अच्छा वो सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं। मतलब आपसे एक पूरा फॉर्म भरवाया जाता है कि पेपर क्लिक होगा तो इतने पैसे हमारे अकाउंट्स में, मतलब हमें लेना है, या इतना कमीशन हमारा होगा। वो सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं। पहले से आपको हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी होती है, सारी चीज़ बताई जाती हैं कि कितना पैसा गूगल आपसे लेगा, कितने पैसे में आपका जो ऐड है वो रन करेगा, कितनी बार रन करेगा, पर मंथ भी होता है, पर ऐड भी होता है। वो डिपेंड करता है कि उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं उस टाइम, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग वेरी 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 पॉपुलर, एक बार आप इसे प्लीज़ बहुत हाईलाइट करके देख लीजिए। वेरी वेरी पॉपुलर नाउ दीज डेज। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, आजकल आपने देखा होगा एफिलिएट मार्केटिंग में, एफिलिएट माने जो बंदा उस चीज़ को एफिलिएट कर रहा है, जिस चीज़ को वो रन कर रहा है, और मार्केटिंग माने एज यू नो दैट। तो एफिलिएट मार्केटिंग होती है, जैसे आप, मैं अमेज़न की बात करूँ या फ्लिपकार्ट की बात करूँ, ये बहुत सारी बड़ी कंपनी हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग में या ऑनलाइन पोर्टल पे इस टाइम इन्होंने धमाल मचाया हुआ है ना। क्योंकि क्या हो रहा है कि इसमें नंबर ऑफ़ कंपनीज जुड़ी हुई हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि हम एक कमीशन देते हैं, वो क्या करते हैं, कमीशन उनको मिलता है जो एफिलिएट करता है। एफिलिएट कौन करता है, यानी कि हम, जैसे हमारा मान लीजिए यूट्यूब पर चैनल है ना, हम कोई ब्लॉगिंग करते हैं फेसबुक पे, या हमारा फेसबुक का कोई मतलब पेज है ना, तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम उन प्रोडक्ट के, उन कंपनी के प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। लॉन्च तो उन्होंने कर दिया, हमने वहाँ से उनका वो प्रोडक्ट उठाया फ्लिपकार्ट से या अमेजन से, और हमने उन्हें क्या करा, अपना प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे या अपनी ब्लॉग पे या अपने फेसबुक पेज पे उनको प्रमोट किया, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे वहाँ से सेल्स बढ़ेगी, क्योंकि ऑर्डर्स आएंगे, है ना, बंदों की, तो सेल्स बढ़ेगी, तो उसका पैसा आएगा। तो अगर आप मान लीजिए कि एफिलिएट मार्केटिंग करें कैसे, तो एफिलिएट मार्केटिंग का क्या होता है, अगर आप गूगल वगैरह पे डालोगे ना एफिलिएट मार्केटिंग ऑफ अमेजन, तो उस पर एक फॉर्म खुलेगा। उसमें क्या होगा, उसमें आपको नेम डालना होगा, फुल नेम डालना होगा, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होगी। उससे क्या होगा, उसमें कमीशन होता है कि इतना ऑर्डर आया, या इतनी वैल्यू का ऑर्डर आया, या पर या मान लीजिए कि पर ऑर्डर इतने पैसे आपको मिलेंगे एफिलिएट मार्केटिंग से। तो आपने काफ़ी सारा देखा होगा, आप ब्लॉगिंग अगर देखते हो कि इन बिटवीन बीच में ऐड आते हैं, है ना, सजेस्ट ऐड आते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी कंपनी को लेके, ब्लॉग्स में, यूट्यूब पे, फेसबुक पेज पे आप देखते हो, हमने किसी का पेज खोला बट उसमें कहीं ना कहीं विंडो खोल रही है दूसरे ऐड की, तो वो सारा एफिलिएट मार्केटिंग होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में अगर मैं बोलूँ, एफिलिएट मार्केट में जो नॉर्मल लोग हैं, जिनका कोई ब्लॉग नहीं है, जिनका सिर्फ एक पेज है या वेबसाइट उन्होंने बना रखी है, दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, वो काफ़ी सारा कमीशन से पैसा कमा लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, उसमें पर पीस कमीशन मिलता है आपको एफिलिएट मार्केटिंग में। आपने देखा हो फ्लिपकार्ट और अमेज़न जो होते हैं, उन्होंने क्या करा है कि आपने मान लीजिए उनके लिंक उठाया वहाँ से और उनके प्रोडक्ट को प्रमोट किया, उसमें आप अपना कमीशन ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा, उनका पैसा जब ट्रांसफ़र होगा तो उन पे पहुँच जाएगा, और आपका जब पैसा ट्रांसफ़र होगा तो वो आप पे आ जाएगा, है ना। तो वो कमीशन बेस्ड सिस्टम होता है एफिलिएट मार्केटिंग में। और अभी सबसे ज़्यादा कोविड के बाद कह लो, या अभी नाउ दिस डेज, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। आप किसी की भी वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट को देखते हो, आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर आपके यहाँ घर आ जाता है, उसने अपना कमीशन सेट किया,
दैट्स इट। इसमें क्या हो रहा है, ना तो आपको अपनी कंपनी बनानी है, ना ही आपको प्रोडक्ट डालना है, ना ही आपको कोई स्टॉक लगाना है, ना ही कुछ भी करना है, लेकिन वो सारी जिम्मेदारी थर्ड पार्टी की रहती है ना। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज जस्ट ऑल दी काइंड ऑफ द सोशल मीडिया वी आर यूजिंग राइट नाउ। जैसे आप मान लीजिए ऑर्कुड यूज़ कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप जितनी सारी चीज़ें उन पे डालोगे। जैसे इसमें क्या होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में, ऐसा नहीं है कि किसी ने आज ही आईडी बनाई और आपने डालना स्टार्ट किया तो ऑर्डर आया, नहीं। आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए, दैट मीन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए, है ना। आपके लोगों का बॉस टाइम ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि लोग आपकी वेबसाइट को बार बार क्लिक करके देख रहे हैं, ऐसा क्या है आपकी पेज पे, ऐसा ऐसी चीज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में होती हैं। जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं, जैसे काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके लोग बार बार पेज को क्लिक करते हैं तो उनको ऐड दे दिया जाता है कि आप हमारे इसको प्रमोट करो, है ना, आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, हम आपको पैसा देंगे, या आप हमारे प्रोडक्ट को अपने चैनल पे या अपनी पेज पे प्रमोट कर दीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। इसका भी क्या होता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने हवा में ऐसे ही प्रमोट किया और हो गया, नहीं। इससे पहले एक फॉर्म होता है पर्टिकुलर, उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, बैंक डिटेल्स रहती हैं, और इन प्री डिफाइंड होता है कि आपको हम इतना पैसा देंगे। ऐसा नहीं है कि अब आपने बोला अरे मैं तो इसका 2 लाख चार्ज करूँगा होने के बाद, नहीं। वो सारी चीज़ें प्री डिफाइंड रहती हैं। पर क्लिक का आपको कितना मिलेगा, पर ऐड कितना मिलेगा, पर प्रोडक्ट आपको कितना मिलेगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन ने बनाई होती हैं वो इसमें होती है। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में मगर आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी जो आईडी है, आपका जो फेसबुक पेज है, आपका ऑर्कुड अकाउंट है, या मान लीजिए इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपने कोई पेज बना रखा है, तो आपका अच्छे खासे फॉलोअर्स होना चाहिए, है ना। आप पे ट्रैफिक आ रहा हो लोगों का, आपके पास लोग आपको क्लिक कर करके देख रहे हो, तभी आपको ये चीज़ मिलेगी। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। ईमेल मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जिसमें हम अपनी कोई भी मैसेज सेंड और रिसीव करते हैं थ्रू दी ईमेल। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप देखते होंगे कैशलेस ट्रीटमेंट, लोन के इतने सारे मेल्स जो हमारे पास आते हैं वो क्या होते हैं, वो सारी ईमेल मार्केटिंग होती है। ईमेल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि आप कोई भी ईमेल जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो उनको बहुत चेकआउट करना होता है कि एक एक लाइन, एक एक हेड्स आपने कितना अप्रोप्रिएट लिखा है, टाइमिंग किस स्लॉट में ये ईमेल को आप सेंड करोगे, कितने स्लॉट्स में ईमेल सेंड हो रहा है, वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं ईमेल मार्केटिंग में, हम ये भी ध्यान रखते हैं जितने भी हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनको भी हम मेल कर रहे हैं सेम, और जितने भी हमारे प्रोस्पेक्टस कस्टमर हैं या हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं जो होने वाले हैं, अगर मान लीजिए प्रोस्पेक्टस कस्टमर्स क्या होते हैं कि अगर आप मेहनत करो, अगर आप उनको पिन करो, तो हो सकता है वो आपके कस्टमर्स बन जाएं। पोटेंशियल कस्टमर्स तो हैं वो, मतलब बन सकते हैं, अभी बने नहीं हैं आपके कस्टमर, बन सकते हैं। तो वो सारे कस्टमर्स भी ईमेल मार्केटिंग से हम कवर कर लेते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे आपने कोई भी चीज़ नहीं करी गई है, मगर आप जब भी अपना मेल बॉक्स खोलते हैं तो आपको काफ़ी सारे मैसेज मिलते हैं, काफ़ी सारे मेल मिलते हैं जो लोन के होते हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट के होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ के होते हैं। वो सारा जो कमाल होता है वो ईमेल मार्केटिंग का होता है। नंबर ऑफ़ टीम बैठी होती है, नंबर ऑफ़ पीपल की एक टीम होती है जो इस पे काम करती है। काफ़ी सारे लोग हैं जो कंटेंट को राइट करते हैं, काफ़ी सारे लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि किस टाइम के स्लॉट्स में मेल को सेंड किया जाएगा, ठीक है। कौन सी ऑडियंस को मतलब ये टारगेट किया जाएगा। जब भी आप ईमेल आईडी बनाते हो तो उसमें एज वगैरह सब कुछ डालते हो, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो वो सारी चीज़ें, उनका जो डाटा होता है ना, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि हम किस स्लॉट्स को या किस एज को हम टारगेट कर रहे हैं। तो वो ईमेल इस एज के ग्रुप के लिए, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कोई ऐसा मतलब मेल है या ट्रीटमेंट है जो ओल्ड एज पीपल के लिए है, तो फॉर श्योर आपके लिए जो यंगर है वो बेकार है ना। जैसे ओल्ड एज होम की बात कर लें कि आपने ओल्ड एज होम का ही कोई मतलब मेल बनाया, या किसी भी आपसे ओल्ड एज वालों होम वालों ने बोला अरे हमारी ईमेल मार्केटिंग को लॉन्च करो जिससे वो हमारा इस प्रोडक्ट को जाने, या हमने ओल्ड एज हाउस बनाए हुए हैं, है ना। तो वो सारा चीज़ क्या हो रहा है, ईमेल के थ्रू हो रहा है ना। या काफ़ी यंग लोगों को आपको टारगेट किया जा रहा है, कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, अगर वो टारगेट किया जा रहा है तो क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग होता है। थ्रू दी ईमेल
आप उस चीज़ को बताते हो कि क्या चीज़ लॉन्च हो रही है मार्केट में, क्या चीज़ आ रही है, या कौन सी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, या कोई नया इंट्रोडक्शन हुआ है, या नई कोई कंपनी आई है। तो वो सारी अगर डिजिटल फॉर्म में कोई भी कंपनी आई है, आप आजकल आप देख रहे होगे कि कोई भी मॉल वगैरह में आप जाओ, नए नए प्रोडक्ट की लोगों को नॉलेज ही नहीं होती कि क्या लॉन्च हो गया और क्या रैक्स में लगा हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि आजकल सारे लोग जो शॉपिंग है वो सब डिजिटल फॉर्म में हो गया है। आजकल जितनी भी चीज़ें आ रही है वो डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं। तो ऑफलाइन मार्केटिंग की तो आजकल किसी को नॉलेज ही नहीं हो पा रही है प्रॉपर कि क्या चीज़ नई लॉन्च हो रही है, क्या चीज़ ट्रैक में लग रही है मॉल्स में। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करो, अगर डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत अच्छी करनी है अपने प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी को लेके, तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, सर्च इंजन मार्केटिंग पे ध्यान देना चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग करवानी चाहिए कि आपको लोगों से बोलना चाहिए कि आपके पास ट्रैफिक बहुत अच्छा है, आपके फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, आप हमारे प्रोडक्ट को लो, हम आपको कमीशन देंगे। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए, जैसे फेसबुक वगैरह, ऑर्कुट वगैरह हो गया, जैसे आप कहते हैं ना कि वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फेसबुक, ऑर्कुट एंड इंस्टाग्राम, है ना। तो वो सारा क्या है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं। फेसबुक पे भी अवेलेबल है, ऑर्कुट पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, ये सारी चीज़ें, दैट इज़ कॉल्ड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, वेरी नॉर्मल, वेरी इफिशियंसी वाली जो होती है, वेरी साइलेंट, दैट इज़ फॉर ईमेल मार्केटिंग। आपने कुछ नहीं करना, आपने कोई ऐड नहीं चलाया, आपने एक ईमेल किया, बंदे को ईमेल रिसीव हुआ, उसने पूरा ईमेल पढ़ा, उसमें पूरी नॉलेज है, पूरा कंटेंट है, आपने सारी चीज़ें बताई, क्या प्राइस है, अगर आपको लोन लेना है मान लीजिए 50 लाख का, 10 लाख का, उसकी क्या क्या इंस्टॉलमेंट होंगी, कितने ईयर्स में आप इसकी ईएमआई पे कर सकते हो, या ये फ़ोन लॉन्च हुआ है आप ईएमआई में भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, ईमेल मार्केटिंग जो ईमेल के थ्रू हो रहा है ना। आई होप कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।